स्वागत है आंगनबाड़ी का। तो देखिए, जो अधिकारी जो आते हैं हमारे केंद्र पर, वो सवाल करते हैं तो उन सवालों के चक्कर में आंगनबाड़ी गुमराह हो जाती हैं और उनका एक ही सवाल होता है जिसे वो घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो देखिए, आज हम आप सभी बहनों को एक ऐसे 10 सवालों के जवाब बताने जा रहे हैं जिसको आप अच्छे से रट लें। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि कोई भी आकर के आपसे यही सवाल पूछते हैं। सबसे मेन चीज़ है वो मेन हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, जिससे हमारी किसी भी आंगनबाड़ी बहन पर कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न होगा उनके, सर्वे क्षेत्र की जनसंख्या कैसे निकलेगी। तो उसके उत्तर में आपको बताना है, सर्वे रिपोर्ट या रजिस्टर के संपूर्ण भ्रमण के दौरान। इसी को वो दोबारा से पूछेंगे, आंगनबाड़ी में दर्ज बच्चों की जनसंख्या कितनी है। तो सर्वे रजिस्टर के अनुसार आपको वो एक ही सवाल को दो तरीके से पूछ सकते हैं कि सर्वे क्षेत्र की जनसंख्या कैसे निकलेगी या आंगनबाड़ी में दर्ज बच्चों की जनसंख्या कितनी है। अब आपको इन सब सवालों के जवाब दे देने हैं कि इस तरीके से निकलेगी आप, ठीक है। उसके बाद में उनसे पूछा जाएगा आपसे, हितग्राही बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री महिलाओं को कितना पोषण आहार दिया जाता है। तो देखिए, हर जगह पर अलग अलग दिया जाता है। जैसे राजस्थान में अलग है, यूपी में अलग है, अपना वहाँ पर अलग है। तो देखिए, सबको अलग अलग तरीके से बताना है, क्योंकि ये सभी जगह पर अलग अलग है। बच्चों को 250 ग्राम, गर्भवती को 200 ग्राम, धात्री को 200 ग्राम वितरण किया जाता है। तो ऐसे दूसरी जगह पर इस तरीके से मिलता है, लेकिन जो यूपी में मिलता है उसके बारे में बताना चाहूँगी। यूपी में कैसे मिलता है, उन्हें ये ग्राम के हिसाब से, दिन के हिसाब से है। उसमें हमें सीधे सीधे बता देना है कि हमें 25 दिन का मिलता है। 25 दिन में 1 किलो मिलती है। और गर्भवती को और 1 किलो दलिया, 1.5 किलो दलिया, और दात्री को भी इसी तरीके से। फिर उनका अगला सवाल होगा, क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र में मेडिकल किट उपलब्ध है, और है तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। तो देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र पर मेडिकल किट तो नहीं होती है, लेकिन दवाइयाँ मिलती हैं, जिसमें मिलती है एल्बेंडाजोल वाली मिलती है, आयरन वाली मिलती है, और कैल्शियम वाली मिलती है, मोबिलाइजर वाली मिलती है। तो देखिए, ये सभी नहीं मिलती हैं हमारे यहाँ पे। सिर्फ 3 आयरन की, कैल्शियम की और एल्बेंडाजोल, यही सब मिलती हैं। इसके अलावा कोई नहीं मिलती हैं, ठीक है। पेट में कीड़े मारने की कौन सी दवा है, ये तो इसका सभी बहनें याद रखें। पेट में कीड़े मारने वाली गोली का नाम है एल्बेंडाजोल। और बुखार की जैसे ये भी पूछ सकते हैं वो कि, यानी जब बच्चों को टीका लगता है तो उनको बुखार की गोली कौन सी दी जा सकती है। तो इसका भी नाम आप याद रखें, पैरासीटामोल दी जाती है। तो ये पैरासीटामोल तो नॉर्मल है, हर चीज़ में किसी भी को भी बुखार आए इसी को देते हैं। आंगनबाड़ी में मिलने वाला भोजन क्या है। तो देखिए, ट्रांजिशन पीरियड में लाभार्थियों को मिलने वाला राशन इस प्रकार है। अति कुपोषित बच्चों को हर महीने 2 किलो, यानी ये जब मिलता था 2 किलो, अभी यहाँ पर 1.5 किलो दलिया मिल रहा है, और आपका 1.5 किलो ही चावल मिलता है, और 2 किलो दाल मिलती है, और 1 किलो रिफाइंड मिलती है, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए, अपने अपने हिसाब से मैं ये नहीं कह रही कि हम जो जहाँ जैसे उसी तरीके से बताएं आप। 6 माह से 3 साल के बच्चों को हर महीने 1.5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, 750 ग्राम दाल। तो देखिए, अब ये 450 ग्राम से हट करके 1 किलो हो गई है। 1 किलो गेहूँ 1 किलो चावल। तो गेहूं की जगह अब यहाँ पर दलिया हो गया हमारे यूपी में, और जहाँ पर गेहूं मिलते हैं वहाँ पर गेहूं बताएं। यहाँ पर दाल मिलती है, कई कई जगह पर खिचड़ी भी आ गई है, तो खिचड़ी भी बता सकती हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ खिचड़ी आ गई है। अब देखिए, इसमें अगला पॉइंट है, मिनी आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं क्या सेवाएं हैं। तो देखिए, वही सेवाएं हैं, नवजात बच्चों को 6 माह से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और टीकाकरण करवाना, 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन कराना, कुपोषण या गंभीर बीमार के केस को अस्पताल, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल आदि में भेजना है।
तो आधे जिले में आधे में कौन सा भेजना है जिला अस्पताल में, जो रेफर वही करना है जो कुपोषित है, या चाहे वो लंबाई ऊंचाई की वजह से कुपोषित हो और चाहे वो वजन की वजह से कुपोषित हो। तो ऐसे बच्चे को हमें रेफर करना है एनआरसी भर्ती के लिए। आंगनबाड़ी में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, तो ये 8वां प्रश्न रहेगा, आंगनबाड़ी में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो इसके उत्तर में आप सभी भाई बहन बताएं। जिले की 2151 यानी अपने अपने ज़िले में कितनी कितनी आंगनबाड़ी है उसी हिसाब से आप बताएं। इतना ध्यान रखें, अपने अपने ज़िले की जानकारी कर लें। केंद्र पर प्ले स्कूल की तर्ज पर संचालित होंगे। बच्चों को यहाँ पोषण आहार और खेलकूद के साथ स्कूल जाने से पहले की प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को भाषा, गणित एवं अन्य व्यवहारिक चीज़ें सिखाई जाएंगी, ताकि स्कूल में दाखिल से पहले ही बच्चे को भाषा व अक्षर का ज्ञान हो सके। तो ये देखिए मेन पॉइंट है, इसको कोई भी पूछ सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान है, बच्चा अक्षर ज्ञान कर सके। इससे वो पहले सबसे पहले उसको प्ले स्कूल में ही जाना है सबसे पहले, उसके बाद ही वो चाहे कहीं भी एडमिशन ले, सरकारी में ले या प्राइवेट। आपका 9वां प्रश्न, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता काम होता है। तो देखिए उत्तर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन होती है, ये सभी पूछेंगे। जैसा कि हम ऊपर आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जान चुके हैं, तो वह महिला को आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करती है, उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहा जाता है। उसे उसके कार्यों में सहायता देने के लिए आंगनबाड़ी का सहायिका को रखा जाता है। जो सहायिका भी रखी जाती है, कई कई केंद्रों में मिनी पर सहायिका नहीं होती है, या कहीं कहीं पर आंगनबाड़ी के साथ में भी सहायिका नहीं है, यहाँ पर कई जगह पर खाली पड़ा हुआ है। 10वां प्रश्न आपका होगा, आंगनबाड़ी में कुल कितने रजिस्टर लगते हैं नाम बताएं। तो देखिए इनमें रजिस्टर पहले मुख्य रूप से 11 थे, अभी इनको बढ़ा करके 1 को 2 2 3 3 कर दिया गया है। तो इनके रजिस्टरों के नाम हमने पहले वीडियो बना करके उसमें डाल दिए। 16 रजिस्टर थे और इसमें हमने छोटी सी बनाया है, इसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। 11 रजिस्टरों के कुल 11। इसमें देखिए वजन रजिस्टर मेन चीज़ है, स्टॉक रजिस्टर मेन चीज़ है, तो इसको आप नोट करते जाएं। वजन रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, सर्वे रजिस्टर, गृह भ्रमण पंजिका, टीकाकरण, पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर, यानी इस पर जो लाभार्थियों के हस्ताक्षर होते हैं। गर्भवती एवं धात्री का रजिस्टर, विटामिन ए वाला रजिस्टर होता है, जिसमें बच्चों को कौन से बच्चों को कब दवाई पिलनी है, 6 माह पर पिलती है, इसलिए विटामिन ए का रजिस्टर भी होता है। इसके आगे और रजिस्टर हैं जिनके बारे में आपको पता है इत्यादि, यानी कि 16 रजिस्टर मैंने अभी जो वीडियो डाली है उसमें 16 रजिस्टर हैं, इसमें 11 दिखाए लेकिन हमने उनको पूरा नहीं दिखाया। इत्यादि आपके जो भी रजिस्टर हैं उन सभी को रजिस्टरों को आप एक बार नोट कर लें। हमने 16 रजिस्टरों की वीडियो डाल दी है, उसको जा करके, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो उसको बता देना। आप किसी को 11 रजिस्टर नहीं बताना है, 16 रजिस्टर ही बताएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी बहनों तक शेयर जरूर करें, जिससे सभी बहनें अपना कार्य पूरा करें। और इसमें जो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, तो देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। आप जो टीकाकरण का जो अभी चल रहा है उसमें गृह भ्रमण करना बंद हो चुका है। मैं आपसे फिर एक बार कह रही हूँ कि गृह भ्रमण करना बंद हो गया है, ठीक है। तो देखिए गृह भ्रमण करना बंद हो गया है। अभी तक क्या था कि जैसे कि हमने गृह भ्रमण जिन बच्चों का कर लेते थे तो वो उसमें यानी उसमें आ जाते थे कि अगले में, तो उसको हम ऐसे आज हमने गृह भ्रमण कर लिया तो 2 दिन बाद भी हम उसको खोल करके पोषण ट्रैकर को देख लेते थे कि उसमें हमने गृह भ्रमण कर लिया। उन बच्चों को हम गृह भ्रमण रजिस्टर में कैसे किन किन बच्चों का गृह भ्रमण के लिए आया था तो उसको देख करके बना लेते थे। लेकिन ये जो न्यू जो वर्जन हुआ है 15.2, जब से गृह भ्रमण का ऑप्शन बंद तो नहीं हुआ है लेकिन गृह भ्रमण करना एकदम खत्म हुआ है। जैसे ही हम गृह भ्रमण का उस बच्चे के घर गृह भ्रमण करते हैं वो बच्चा वहाँ से हट जाता है, ना ही लेट में आता है और ना ही वो अगले में रहता है। तो इसलिए मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि जिन भी बच्चों का जैसे आप रजिस्टर तुरंत नहीं बना पा रहे हैं, उन बच्चों का गृह भ्रमण कर रहे हैं, तो उन बच्चों का एक अलग से रजिस्टर बना लें जिसमें कि आपको पता रहे कि आज हमने इस बच्चे का घर का भ्रमण किया। और अब उसके बाद में आप जैसे शाम को टाइम मिलता है तो आप शाम को बना लें तुरंत कि हाँ हमने इसके घर का गृह भ्रमण किया। लेकिन जब गृह भ्रमण करें पोषण ट्रैकर में से उसको
और गृह भ्रमण करें, उसमें भरें, दर्ज करें, तभी आप उसका नाम लिख लें और उसकी माता पिता का जो नाम आता है उसको भी साथ में लिख लें, जिससे कहीं कहीं किसी किसी बच्चे के 2 नाम होते हैं तो उसकी भी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी कि कहीं ये बच्चा वो तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।